भारतीय सिनेमा का सबसे पुराना राजघराना कपूर खानदान, कपूर खानदान की विरासत और संजय कपूर का साम्राज्य। करिश्मा का कहना था संजय ने उनके साथ मानसिक और भावनात्मक शोषण किया, लेकिन कहानी अब भी बाकी है, क्योंकि जब बच्चों की मासूम आंखें अपने पिता से सवाल कर रही थी, तभी उनकी जिंदगी में आने वाला था एक नया मोड़। और यहाँ से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी विरासत जंग। एक तरफ करिश्मा कपूर के बच्चे जिन्होंने अपने पिता से वादे सुने थे कि वारिस होंगे, दूसरी तरफ रियासत थी जिनके हाथ में अब वसीयत जान। अब अदालत तय करेगी कौन है असली मालिक 30,000 करोड़ का साम्राज्य। मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे संजय पटेल के साथ। कभी कभी असली ड्रामा फिल्मों में नहीं, हकीकत की अदालतों में लिखा जाता है। एक अदालती दस्तावेज, एक अधूरी वसीयत और रिश्तों से बिबारी दौलत। ये कहानी है कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर और दिल्ली के अरबपति संजय कपूर और वो 30,000 करोड़ का साम्राज्य, जिसने इस परिवार को खून से भी गहरे चक्कर। भारत की सबसे चर्चित विरासत की इस लड़ाई में हर किरदार एक प्लेयर है, हर बयान एक हथियार है और हर सुनवाई एक नया मोड़। भारतीय सिनेमा का सबसे पुराना राजघराना कपूर खानदान, पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुई ये वंशावली राज कपूर तक आई, जिन्हें द शोमैन ऑफ द सेंचुरी कहा गया। राज कपूर के 3 बेटे रणधीर, ऋषि और राजीव। रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। राजा हिंदुस्तानी से लेकर दिन तो पागल ही, करिश्मा सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि उस वंशावली की विरासत की झलक, जिस पर देश का हर सिने प्रेमी गर्व करता था। लेकिन जैसे पर्दे की कहानियों ने सुख दुख बंधे रहते हैं, वैसे ही असली जिंदगी में भी कपूर खानदान को विरासत और प्रॉपर्टी विवादों से कभी मुक्ति मिली ही नहीं। 2018 में जब आरके स्टूडियो बिका तो पूरा देश हैरान था। एक जमाना जिस स्टूडियो को बॉलीवुड का मंदिर कहता था, वो आज सिर्फ एक रियल एस्टेट डील में बदल गया। यानी प्रॉपर्टी विवाद कपूर खानदान की नियति जैसे पहले से ही। अब मिलिए इस कहानी के दूसरे नायक से, संजय कपूर, दिल्ली का एक ताकतवर उद्योगपति, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने बिजनेस की पहचान बना चुका था। वे थे सोना कॉमस्टार के चेयरमैन, एक ऐसी कंपनी जिसने भारत को ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स मार्केट में नई जगह दिलाई। अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह उनकी कंपनी की मौजूदगी थी। फाइनेंशियल रिपोर्ट कहती है संजय कपूर का साम्राज्य 30,000 करोड़ से अधिक था। इसमें शामिल थे मल्टीनेशनल बिजनेस शेयर, दिल्ली और मुंबई में लग्जरी प्रॉपर्टी, दुबई और लंदन में रियल एस्टेट और करोड़ों का विदेशी इन्वेस्टमेंट। ये दौलत किसी भी परिवार को गर्व भी दिला सकती है और विनाश भी। संजय का जीवन हमेशा 2 हिस्सों में बटा रहा। एक तरफ बोर्डरूम्स, शेयर होल्डर्स और अरबों की डील्स, दूसरी तरफ निजी जिंदगी की हलचल, जहां रिश्तों की नीलामी होने वाली थी। कपूर खानदान की विरासत और संजय कपूर का साम्राज्य, दोनों का मिलन हुआ 2003 में, जब बॉलीवुड की राजकुमारी करिश्मा कपूर और बिजनेस टाइकून संजय कपूर बंदे साथ ले गए। लेकिन यही शादी आने वाले समय में इस 30,000 करोड़ की जंग का बीज बनने वाली थी। 2003 दिल्ली और मुंबई दोनों जगमगा उठे। एक तरफ बॉलीवुड का ग्लैमर, दूसरी तरफ उद्योगपतियों की शान शौकत। जब करिश्मा कपूर ने साथ फिर लिए संजय कपूर के साथ, तो ये शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि 2 साम्राज्यों का संगम मानी गई। शादी की रात मीडिया ने लिखा, बॉलीवुड मीट्स बिजनेस रॉयलिटी।
करीना कपूर, रणधीर कपूर, पूरा फिल्मी परिवार मौजूद था। संजय कपूर की तरफ से दिल्ली का ऊंचा समाज, अरबपति दोस्तों का जमावड़ा, एकदम परफेक्ट परिकथा। लेकिन अक्सर सबसे चमकदार परिकथाएं के पीछे कड़वी सच्चाई छुपी रहती है। साल बीतते गए और इस रिश्ते में दरारें पड़ती गई, झगड़े, दूरी और आखिरकार आरोप प्रत्यारोप। करिश्मा का कहना था संजय ने उनके साथ मानसिक और भावनात्मक शोषण किया। उन्होंने कोर्ट रूम में आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ की तरह ट्रीट किया गया। ऐसे फैसले थोपे गए जो उनके करियर और निजी आजादी दोनों को चोट पहुंचाते थे। दूसरी तरफ संजय कपूर का पक्ष था, करिश्मा अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पाई और यही उनकी शादी टूटने का कारण बना। 2014 में करिश्मा ने तलाक की अर्जी दी। 2 साल की कानूनी जंग के बाद 2016 में अदालत ने तलाक मंजूर किया। बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिली और संजय कपूर को हक मिला उनसे मिलने का। लेकिन तभी जब अदालत की शर्तें पूरी थी, शादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कहानी अब भी बाकी थी, क्योंकि जब बच्चों की मासूम आंखें अपने पिता से सवाल कर रही थी, तभी उनकी जिंदगी में आने वाला था एक नया मोड़। 2017 तलाक के सिर्फ 1 साल बाद संजय कपूर ने नई जिंदगी की शुरुआत की। इस बार उनकी साथी बनी प्रिया सचदेव। प्रिया सचदेव एक नामचीन मॉडल, फैशन एंटरप्रेन्योर और सोशलाइट। उनका अतीत भी चर्चाओं से भरा था। पहली शादी, तलाक और फिर संजय कपूर से मुलाकात। दोनों की कहानी जैसे हाई प्रोफाइल उपन्यास का अध्याय। शादी भव्य थी लेकिन प्राइवेट, न मीडिया की भीड़ न बॉलीवुड का तामझाम। बस कुछ खास मेहमान और एक वादा, नई शुरुआत, दोनों ओर से। लेकिन यही शुरुआत कुछ साल बाद एक ऐसे विवाद में बदल जाएगी जिसने अदालत की चौखट तक दोनों परिवारों को ला खड़ा दिया। क्योंकि जब 2025 में संजय कपूर का निधन हुआ तो जो वसीयत सामने आई उसमें सब कुछ था। प्रिया सचदेव के नाम लिखा गया और यहाँ से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी विरासत जंग। एक तरफ करिश्मा कपूर के बच्चे जिन्होंने अपने पिता से वादे सुने थे कि वारिस होंगे, दूसरी तरफ प्रिया सचदेव जिनके हाथ में अब वसीयत की चाबी। अब अदालत तय करेगी कौन है असली मालिक 30,000 करोड़ का साम्राज्य। आखिर इसी साल संजय कपूर की अचानक मौत, घर में मातम, बच्चों की आंखों में सवाल और बिजनेस जगत में सन्नाटा। लेकिन असली तूफान तब आया जब उनके वकीलों ने अदालत में वसीयत पेश की। उस वसीयत में लिखा था संपत्ति का असली वारिस कोई और नहीं बल्कि उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव होगी। बच्चों के नाम नहीं, एक शब्द तक नहीं। करिश्मा कपूर के बच्चों का कहना था उनके पिता ने कई बार कहा था कि वो अपने बच्चे को वारिस बनाए। तो फिर ये वसीयत अचानक क्यों बदली? तो ये वसीयत असली थी या किसी ने इसे बदलवाया था? सवाल सिर्फ नाम का नहीं था, सवाल था 30,000 करोड़ के साम्राज्य का। सोना कॉमस्टार में अरबों के शेयर्स, दिल्ली और मुंबई की लग्जरी प्रॉपर्टीज, फार्म हाउस, पेंट हाउस, ऑफिस टावर, लंदन और दुबई में रियल एस्टेट, विदेशी अकाउंट्स और निवेश। यह सब मिलाकर एक ऐसा खजाना जिसे देखकर किसी भी अदालत के गलियारों में कदमों की आहट तेज हो जाती। प्रिया सचदेव का दावा था यह वसीयत असली है और मेरे पति का अंतिम निर्णय। लेकिन बच्चों का कहना था हमारे हक को दबाया जा रहा है, यह दस्तावेज संदिग्ध है। मामला सिर्फ दौलत का नहीं था, यह सब लिगेसी बनाम लीगल की लड़ाई थी। एक तरफ बच्चों के वकील जिन्होंने दावा किया कि वसीयत रजिस्टर नहीं, दूसरी तरफ कानून के तहत नॉन रजिस्टर्ड वसीयत हमेशा शक के घेरे में होती। बच्चों के वकील का तर्क है कि संपत्ति की पूरी सूची अदालत में छुपाई जा रही है। हमारे मुवक्किलों को उनके कानून के अधिकारों से वंचित किया गया है। दूसरी तरफ प्रिया सचदेव का पक्ष, उनके वकील ने कहा बच्चों को पहले ही आरके फैमिली ट्रस्ट से 1900 करोड़ मिल चुके।
तो अब और दावा क्यों? लेकिन कोर्ट ने सवाल किया, क्या सिर्फ ट्रस्ट का पैसा बच्चों की संवैधानिक विरासत खत्म कर देता है? क्या पिता की दौलत पर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता? जज ने आदेश दिया, प्रिया सचदेव को संजय कपूर की सभी चल अचल संपत्तियों की पूरी सूची अदालत में जमा करनी होगी। कोर्ट रूम में सन्नाटा, लेकिन बाहर कैमरों की भीड़ गूंज रही है। हर सुनवाई अब एक मीडिया ट्रायल बन चुकी। अब सवाल अदालत में था, क्या बच्चों का दावा साबित होगा या वसीयत का दस्तावेज अंतिम सच्चाई माना जाएगा? एक तरफ खून के रिश्ते, दूसरी तरफ एक कानूनी दस्तावेज, और इनके बीच खड़ा था 30,000 करोड़ का साम्राज्य। अदालत के बाहर एक और अदालत लग चुकी थी, मीडिया और जनता की अदालत। हर चैनल पर डिबेट, क्या करिश्मा के बच्चों को मिलेगा उनका हक? क्या प्रिया सचदेव ने दौलत हथियाने का खेल खेला? क्या संजय कपूर ने वसीयत अपनी मर्जी से बनाई? सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर कपूर ट्रेंड करने लगा। जनता बटी हुई थी। कुछ कह रहे थे बच्चों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। दूसरे कह रहे थे वसीयत ही अंतिम सच्चाई। एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ अफवाह। एक तरफ खून के रिश्ते, दूसरी तरफ कानूनी दलीलें, और इन सब के बीच कैमरों की फ्लैश लाइट बच्चों की मासूम आंखों को चुभ रही थी। सोचिए, दो मासूम बच्चे समायरा और कियाना। एक तरफ उनकी मां करिश्मा कपूर, जो उन्हें इस विवाद की आग से बचाना चाहती है। दूसरी तरफ सौतेली मां प्रिया सचदेव, जो दावा करती है कि वही संजय की असली साथी और अंतिम वारिस। यह सिर्फ दौलत की लड़ाई नहीं है, यह उस पिता की विरासत की लड़ाई है जिसने बच्चों को कभी गोद में खिलाया था, और अब वही बच्चे अदालत में अपने हिस्से के लिए खड़े हैं। कानून के शब्द ठंडे होते, लेकिन रिश्तों के जख्म गर्म, और इस जंग में जख्म हर दिन और गहरे हो रहे थे। लेकिन भारतीय कानून क्या कहता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार अगर वसीयत संदिग्ध है, अगर गवाह साफ नहीं है, या अगर वसीयत दबाव में बनी, तो अदालत उसे खारिज कर सकती है। बच्चों का अधिकार जन्मसिद्ध है। वसीयत अगर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, तो अदालत उसका मूल्यांकन करती है। लेकिन प्रिया का दावा भी कानून के हिसाब से मजबूत है, क्योंकि अगर वसीयत वैध साबित होती है तो वही आखिरी सच्चाई हो। यानी अब फैसला अदालत पर है। अदालत में फैसले सिर्फ सबूतों से होते, भावनाओं से नहीं। भारत ने इससे पहले भी ऐसे कई विवाद, अंबानी भाइयों की लड़ाई, बिड़ला विरासत विवाद, सिंघानिया परिवार का टूटना, हर बार दौलत बढ़ी रही और रिश्ते छोटे। कभी भाई भाई के बीच दीवारें खड़ी हो, तो कभी माँ बेटे के बीच अदालत की दूरी। कपूर की ये जंग भी उसी इतिहास की असली कड़ी थी, जहां सवाल था 30,000 करोड़ का साम्राज्य क्या खून से भी लड़ा? विरासत का वजन अक्सर रिश्तों को कुचल देता है। यह कहानी हमें बताती है, कानून दस्तावेज पढ़ता है, लेकिन खून यादें पढ़ता है। करिश्मा के बच्चों की मासूमियत और प्रिया का आत्मविश्वास और अदालत का ठंडा करना, इन तीनों के बीच लड़का है 30,000 करोड़ का साम्राज्य। क्या बच्चों को उनका हक मिलेगा? क्या प्रिया सचदेव साबित कर पाएगी कि वसीयत असली है? या फिर अदालत किसी नए मोड़ की तरफ आने वाले दिनों में मिलेगा? लेकिन आज की रात ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ड्रामा पर्दे पर नहीं, जिंदगी की अदालतों में लिखा जाता है।